हम इसको वर्चुअली कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ पाएँ। और एग्जैक्टली हमारा पर्पस है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फार्मेसी और उससे जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा समझ पाएँ। तो सबसे आसान और सबसे ज़्यादा कॉमन डोजेस फॉर्म जो होता है, जो कि हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ आवर टैबलेट। सो let's start our session with a little introduction with pharmacy. So what is basically pharmacy? Pharmacy is the knowledge of substances used in medicine. बेसिकली क्या होता है कि जनरली जब भी बीमारियां होती हैं, जब भी कोई तकलीफ होती है, तो उससे आराम के लिए हमें कुछ सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है या कुछ मेडिकामेंट हमको लेने पड़ते हैं। वो मेडिकामेंट हमको उस दर्द से, उस बीमारी से छुटकारा दिलाते हैं। सो all the studies which are related to these medicaments, they are comes under the banner of pharmacy. Now अभी इस पूरे 1.5 साल के अंदर, पिछले 1.5 साल में हमने एक वर्ड बहुत ज्यादा सुना, दैट इज हेल्थ केयर वर्कर्स। तो आप सभी जानते होंगे आज की तारीख में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, एंड फार्मासिस्ट इज अ हेल्थ केयर वर्कर बिकॉज फार्मेसी इज अ लाइफ सेविंग प्रैक्टिसेस। नाउ बहुत सारे लोग हैं जो समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ सेविंग प्रैक्टिसेस, बट एग्जैक्टली एक बार मैं भी इसमें बताना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ सेविंग प्रैक्टिसेस। बेसिकली लाइफ सेविंग प्रैक्टिसेस इज द प्रैक्टिसेस वेयर वी सेव लाइव्स। सो एक ड्रग है, एक मेडिकामेंट है, एक टैबलेट है, एक ऑइंटमेंट है, एक सिरप है, एक इंजेक्शन है। अगर ये सारे डोजेस फॉर्म में से सपोज किसी को भी अगर कोई डोजेस फॉर्म की जरूरत होती है, स्पेशली अगर अपन डिसीज की बात करें तो डिसीज 2 तरह की अपन बात कर सकते हैं। नंबर 1 जिसमें कि हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स की जरूरत होती है, और दूसरी जिसमें रिस्पॉन्स थोड़ा डिले भी हो जाएगा तो चलेगा। जैसे कि अगर मुझे सर दर्द हुआ, तो अगर मुझे रिस्पॉन्स डिसीज का मेडिसिन का आने में थोड़ी देर भी हुई तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हमें दर्द से आराम चाहिए, और उस आराम के लिए हम बेसिकली एक मेडिकामेंट खा रहे हैं, है ना। और वहीं पर अपन केस उठाएं किसी पेशेंट का जिसको हार्ट अटैक आया है, अगर उसको हमने मेडिकामेंट देने में देरी की तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाएगा। अब यहाँ पर मेडिकामेंट की तुरंत आवश्यकता है। अगर उसको समय पे मेडिकामेंट नहीं मिला तो पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है, बिकॉज हम उसको समय पे दवाई नहीं दे पाए। ये तो हो गया टाइम कंस्ट्रेंट। दूसरा, अगर अमाउंट ऑफ वो भी ड्रग मीन्स जो मेडिकामेंट नेहल आपकी आवाज माइक म्यूट कर लो बेटा। सो जहां पर भी हमको मेडिकामेंट की जरूरत है, अगर वो टाइम पर नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, अगर अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट भी वेरी करता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स अमाउंट है, अगर वो फिक्स अमाउंट से नीचे या ऊपर, दोनों केस में नीचे गया तो वो इफेक्ट शो नहीं करेगा, और ऊपर गया तो वो टॉक्सिक या एडवर्स इफेक्ट शो करेगा, साइड इफेक्ट्स जिसको अपन कॉमन टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा। सो यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो जवाबदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई इट्स अ लाइफ सेविंग प्रैक्टिसेस। नाउ थोड़ा सा एक रिव्यू करते हैं। यस सर, एक मिनट सर, सॉरी सर। जो काउंसलिंग मेंबर है प्लीज इस ग्रुप से रिमूव हो जाइए जूम से, क्योंकि पार्टिसिपेंट वेटिंग में है और वो इन नहीं हो रहे हैं, प्लीज। ठीक है सर, कंटिन्यू कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो एक बार थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज इन फार्मेसी। सो फार्मेसी की अगर अपन बात करें तो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो सबसे कॉमन चीज जो हमारे देखने में आई हुई है, वो है मेडिकल स्टोर।
a pharmacy professional can open a medical store, either it may be wholesale or it may be a retail store. So जिसने भी डी फार्मा या डी फार्मा किया हुआ है वो एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकता है, जिसके पास भी वो लाइसेंस या सर्टिफिकेट अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन का. So next one is in pharmaceutical industry. If a person is working in a pharmaceutical industry, जैसा कि अभी आपने सुना होगा इन पिछले कुछ सालों में कि बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं जो वैक्सीन पे काम कर रही हैं, जो टेबलेट पे काम कर रही हैं और दिन रात काम कर रही हैं, और उसके बाद भी मार्केट की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक. देखिए बेसिकली वी आर डीलिंग विथ डिसीजेस. जब तक डिसीजेस हैं तब तक फार्मेसी जो है वो एक अच्छा कैरियर ऑप्शन है, और जब तक डिसीजेस रहेंगी तब तक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इनकी मैन्युफैक्चरिंग चलती रहेगी. सो इट्स अ नाइस कैरियर ऑप्शन एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कि आप जब भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं. जैसे कि आप किसी कंपनी में जब भी आप किसी कंपनी की बात करते हो तो उसके अंदर n नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं. जैसे एक स्टोर्स हो गया, दूसरा प्रोडक्शन हो गया, दूसरा QA QC है ना, माइक्रोबायोलॉजी. देयर आर सो मेनी सेक्टर्स जिसमें कि R&D सेक्टर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड हो गई, जहां पर नई ड्रग्स और उनके रिसर्च के विषय में हमेशा इनोवेशन किया जाता है या उसके ऊपर खोज की जाती है. सो देयर आर सो मेनी फील्ड्स जिसमें कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, विच कम्स अंडर द हेड ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. नाउ नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट सर्विसेज. गवर्नमेंट सर्विसेज में आप लोगों ने सुना होगा गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है, उसकी वैकेंसीज अभी निकल रही हैं पिछले कुछ सालों से, बहुत ज्यादा डिमांड है. उसके अलावा ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है. सो दीज आर द गवर्नमेंट सर्विसेज. नाउ नेक्स्ट इज इन हॉस्पिटल्स. इन वेरियस हॉस्पिटल्स आजकल एक फार्मासिस्ट की पोस्ट है एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो कि मेडिसिन और उसकी डोजिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन एज वेल एज प्रिस्क्रिप्शन देता है. ठीक. नेक्स्ट इज इन द साइंटिफिक फील्ड. साइंटिफिक फील्ड में बेसिकली R&D डिपार्टमेंट आता है, जहां पर आप एक रिसर्च साइंटिस्ट के बतौर काम कर सकते हैं. आकाश सर, एक्सक्यूज मी, निर्मल. यस सर. यस सर. मुझे यहाँ कुछ B.Pharm 3rd ईयर के बच्चे भी दिख रहे हैं, वो भी प्लीज यहाँ से लीव करके अपने क्लासेस में चले जाए. 3rd ईयर वाले प्लीज सर. थैंक यू. ओके सर. सो नेक्स्ट इज रिसर्च साइंटिस्ट, जिसमें कि जो और फलानी रिसर्च में ये सामने आया और X कंपनी ने ये बताया, Y कंपनी ने वो बताया. सो ये सारे उनकी रिसर्च टीम है जो रिसर्च साइंटिस्ट मिलके वो एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो दीज आर द फील्ड ऑफ रिसर्च साइंटिस्ट या टीम ऑफ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कोप है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग. सो सबसे पहले जब अपन ने एक चीज मैं बताना भूल गया, दैट इज जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है. जब आप उससे दवाइयां लिखता है तो उसके ऊपर एक वर्ड लिखा होता है, दैट इज RX. नाउ हो सकता है बहुत सारे लोग इसमें जानते भी हों क्योंकि कुछ एडवर्टाइजमेंट में इसके बारे में बताया भी जाता है, लेकिन कॉमनली फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगा. RX इज बेसिकली अ ग्रीक टर्म. RX जो है वो फार्मेसी को सिंबल भी है, और RX इज बेसिकली एन ग्रीक वर्ड जो कि मीनिंग होता है, जिसका माइथोलॉजिकल मीनिंग ऑन द नेम ऑफ द गॉड. इसका मतलब है कि डॉक्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड वो मेडिसिन एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा है और दुआ कर रहा है कि ये पेशेंट जल्दी से जल्दी इस बीमारी से ठीक हो जाए, है ना. सो
let's move to our today's topic, that is tablet manufacturing. So first of all, आप सभी ने टैबलेट देखा होगा, मेरे हिसाब से यूज भी किया होगा, और टैबलेट के अंदर जितना वेरिएशन आता है उन सबको भी कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि टैबलेट जो है वो कितनी बड़ी वैरायटी में या कितने वैरायटी में अवेलेबल है मार्केट में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टैबलेट? द मेडिकामेंट व्हेन कंप्रेस्ड, then it is termed as tablet. So it's an oral solid dosage form which is in the compressed form, then it is termed as tablet. फार्मेसी में हम लोग टैबलेट बनाना सिखाते हैं. टैबलेट ही नहीं, उसके अलावा भी सारे डोजेज फॉर्म जितने भी मेडिकामेंट आते हैं मार्केट में, जितने अवेलेबल हैं, इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट, क्रीम, एलिक्सर्स, etc etc, including your cosmetics. So इन सब का बनाना सिखाया जाता है, जिसमें से एक है टैबलेट, जो कि आज अपन डिस्कस करने वाले हैं. So it may be with excipients or without excipients. So now the term that is excipient, which is new for us. So excipient जो है वो substances होते हैं. देखिए, मेडिकामेंट कभी भी अकेला नहीं दिया जाता. अगर आपको पैरासिटामोल खाना है तो उसके अंदर एक्टिव मेडिकामेंट पैरासिटामोल है, मगर उसके अलावा भी उसके अंदर चीजें इंकॉर्पोरेट की गई हैं ताकि उसको सुटेबल बनाया जा सके, पेशेंट कन्वीनियंट बनाया जा सके, पैलेटेबल बनाया जा सके. सो उन सब चीजों के लिए उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड किए जाते हैं, वो कहलाते हैं एक्सिपिएंट्स, है ना. सो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट्स. बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं इसके. टैबलेट जो होता है वो आसानी से एडमिनिस्टर किया जा सकता है, कोई भी उसको स्वेलो कर सकता है, कोई उसको ले सकता है. इट इज इजी टू डिस्पेंस. अगर आपको उसको ट्रांसपोर्टेशन करना है, अगर आपको उसको डिस्पेंस करना है, किसी को देना है, तो इट इज वेरी इजी कि आप उसको आसानी से दे पाए. इट्स अ मोर सुटेबल एंड स्टेबल डोजेस फॉर्म, बिकॉज वो सॉलिड है. वो एक देखिए क्या है, जब भी वाटर कंटेंट बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटती है किसी भी चीज की, उसके खराब होने की स्पीड बढ़ जाती है. सो देयर आर सो मेनी डोजेस फॉर्म जो कि सेमी सॉलिड या लिक्विड कंसिस्टेंसी में होते हैं, जिसमें कि खराब होने की संभावना थोड़ी सी ज्यादा होती है. तो इन कंपेरेटिव टू दोज डोजेस फॉर्म्स, टैबलेट एक ऐसा डोजेस फॉर्म है जिसमें कि खराब होने की स्पीड जो है या डिग्रेडेशन की स्पीड जो है वो कंपेरेटिवली कम होती है. नेक्स्ट इज एक्यूरेसी. अगर आपने एक पाउडर दिया तो पेशेंट को उस पाउडर को तोल के खाना पड़ता है. तोल के मतलब नाप के लेना पड़ता है. अगर आप देखते होंगे तो लिक्विड में आजकल एक ढक्कन आता है साथ में, जिसके अंदर मेजर बना होता है. क्योंकि मेडिकामेंट के लिए अपन ने शुरू में बात किया था कि अमाउंट भी बहुत जरूरी है. ट्रीटमेंट के लिए अमाउंट जो अपन दे रहे हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि टाइमिंग और उसका देना इम्पोर्टेंट है. सो अगर आपका डोजेस फॉर्म जो है वो टैबलेट में होता है तो आपको उसको वेइंग नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हर आदमी के पास कोई वेइंग मेजर अवेलेबल नहीं है. किसी के पास बैलेंस नहीं है घर में कि उसको तोला और तोल के खा लिया. सो और अगर है भी तो वो इतने एक्यूरेट नहीं है कि वो इतनी माइन्यूट क्वांटिटी या छोटी क्वांटिटी को वे कर पाए. जैसे कि किराने की दुकान है तो उसको 1 किलो आराम से वे होगा, 250 ग्राम वे होगा, 1 ग्राम वे होगा, 500 mg वे होगा. सो इट्स एन प्रॉब्लम. सो इट्स इजी एंड कन्वीनियंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. इसके अलावा इसमें टेस्ट जो है वो भी मास्क किया जा सकता है. सस्टेन्ड रिलीज टेक्नोलॉजी होती है जो कि उसको भी इसमें बताया जा सकता है. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ टैबलेट. नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेज. एक पेशेंट है जिसको कि थोड़ा अनकॉन्शियस है या बेहोश है, तो क्या आप उसको टैबलेट दे सकते हो? सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस जिसमें कि आप उसको नहीं दे सकते टैबलेट. देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिनको कि आपको कंप्रेस करने में प्रॉब्लम आती है, जिनको लाइट सेंसिटिविटी है, जिनको थोड़ा सा दूसरा मॉइस्चर सेंसिटिविटी है, जो हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, उनके साथ में टैबलेट बनाना थोड़ा सा
मुश्किल होता है. So these are certain disadvantages of tablet manufacturing. Now our next prospect is types of tablet. So in this particular chart I have divided tablet in 4 basic types. Number 1, tablets which are ingested orally. Orally means it is given by mouth and reaches to your stomach, then it absorbs and reaches to your systemic circulation. So tablet ingested orally, which are number 1, compressed tablet, multiple compressed tablet, delayed release tablet, and sugar coated tablet. Now there is a term compressed and multiple compressed. So what is the meaning of compressed and multiple compressed? जब भी बात करते हैं कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन का मीनिंग्स होता है उसको दबाना. जब भी उसको फोर्सफुली दबाया जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज compressed. If a tablet is made by single compression, then it is termed as compressed tablet, like paracetamol tablet, जो कि आप लोगों ने घर में कॉमनली देखी होगी. पैरासिटामोल आता है और उसको आप यूज करते हो. सो इट्स एन compressed tablet. Now there is one more tablet which is called multiple compressed tablet. Can you see this पिक्चर? दिख रहा है आप लोगों को? ये एक टेबलेट है एंड दिस इज टेबलर ऑफ 2 लेयर्स. सो इसकी जो टेबलेट है, इस टेबलेट को 2 बार कंप्रेस करके बनाया गया है. दैट इज कॉल्ड मल्टीपल कंप्रेस टेबलेट. देन डिलेड रिलीज टेबलेट, जो टेबलेट अंदर जाने के बाद रिलीज जो है मेडिकामेंट का वो डिले करती है, उसमें टाइम लगाती है. दैट इज कॉल्ड डिलेड रिलीज. नाउ नेक्स्ट वन इज शुगर कोटेड. जब आप बात करते हैं, आप लोगों ने सबने कैडबरीज जेम्स देखा होगा. वो जेम्स को कभी तोड़ा तो उसके अंदर ऊपर एक कोट होता है और अंदर उसमें कैडबरीज होता है, अपना चॉकलेट होता है ना. सो दैट इज आवर शुगर कोटेड. जो ऊपर का जो उसका परत है या जो ऊपर की लेयर है जो उसमें मोटी, वो होती है शुगर की लेयर. वो शुगर से बनाई जाती है एंड दैट इज शुगर कोटेड टेबलेट. तो वैसा ही अपनी टेबलेट्स में भी यूज किया जाता है. जो ड्रग्स खासतौर से बिटर टेस्ट की होती है या कड़वी होती हैं, उनको इस तरीके से बनाया जाता है ताकि उसको निगलने में आसानी ना हो. क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई भी कड़वा मेडिकामेंट अंदर लेते हो तो कई बार आपको उबका आता है, रिफ्लक्स आता है, जिसके कारण आपको उल्टी हो सकती है. सो ये आपके स्क्रीन पे एक टेबलेट में दिखा रहा हूँ जो बिल्कुल जेम्स जैसी दिख रही है, लेकिन बेसिकली ये जेम्स नहीं है. ये एक फार्मास्यूटिकल टेबलेट है जो बेसिकली एज अ पेन किलर यूज होती है. ठीक है, ये ठीक है. नाउ there are certain more tablets like tablets used in oral cavity. They are buccal tablet, they are sublingual tablet. buccal tablet मतलब जो कि बकल कैविटी में रखी जाती है. बकल कैविटी मतलब आपका ओरल कैविटी है ना, यहाँ पर रखी जाती है और यहीं से वो एब्जॉर्ब होती है, यहीं से वो बॉडी के अंदर रीच करती है. उसको निगलने की जरूरत नहीं करती. जैसे कि आपने एक टेबलेट का नाम सुना होगा लिम्सी, जो कि चूएबल टेबलेट है ना. स्ट्रेप्सिल जो कि चूएबल टेबलेट है, जिसको कि मुंह में रखा जाता है मगर उसको चबाया नहीं जाता या उसको निगला नहीं जाता, उसको मुंह में रख के चूसा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, टेबलेट एडमिनिस्ट्रेड बाय अदर रूट्स. अदर रूट्स मींस अदर देन ओरल रूट्स, जो कि इम्प्लांटेशन और वेजाइनल टेबलेट्स होती हैं. नेक्स्ट इज टेबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस. देयर आर सो मेनी टेबलेट्स जो कि आप यूज करते हो जब आप सॉल्यूशन उसको पहले बनाते हो, उसके बाद यूज करते हो, है ना. सो इसके अंदर आपने सबसे अच्छा एक एग्जांपल देखा होगा, दैट इज योर डिस्प्रिन. डिस्प्रिन के लिए जब भी आपको डॉक्टर बोलता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप इसको सॉल्यूशन बना के लें, है ना. ये वीडियो स्क्रीन दिख रहा है मेरा, जिसके ऊपर एक ग्लास दिख रहा है.
Now we are incorporating a Disprin tablet. This is Disprin, है ना? And now we are incorporating this Disprin tablet. Now एक बबल्स निकल रहे हैं उसमें से, आप देख रहे हो, उसमें से इफर्वेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है और वो खत्म हो गई. द टेबलेट इज ओवर. मीन्स ये टेबलेट वो टेबलेट्स हैं जो कि फास्ट एक्शन के लिए बनाई जाती है. विद इन अ फ्यू सेकंड्स ये टेबलेट जो है ये पानी में डिसॉल्व हो जाती है. मीन्स ये जल्दी से जल्दी, जैसे आप डिस्प्रिन कब लेते हो, जब आपको सर दर्द होता है. सर दर्द हो रहा है मतलब आपको जल्दी से जल्दी उससे आराम चाहिए, इससे रिलीफ चाहिए पेन से. सो आपको एक ऐसी टेबलेट बनाना है जो कि जल्दी से जल्दी पानी में डिसॉल्व हो जाए. जबकि आप दूसरी कन्वेंशनल रिलीज आपकी टेबलेट डाल के देखना, वो क्या इतनी जल्दी डिसॉल्व हो सकती है? नहीं हो सकती. सो दीज आर द चैलेंजेस फॉर फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड कि आपको हर नई तकलीफ के लिए एक नई दवाई बनानी है जिस दवाई से आपके पेशेंट को आराम मिल सके. सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब. Now there are various techniques for tablet compression, जिसमें से पहली होती है डायरेक्ट कंप्रेशन. डायरेक्ट कंप्रेशन में ड्रग, डाइल्यूएंट्स, ग्लाइडेंट और डिसइंटीग्रेंट जो है उन सबको मिक्स किया जाता है. मिक्स करने के बाद में उसमें ऊपर से लुब्रिकेंट्स ऐड किए जाते हैं और उसको फिर कंप्रेशन किया जाता है. नाउ सेकंड वन इज ड्राई ग्रेन्युलेशन. ड्राई ग्रेन्युलेशन में ड्रग, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट इन सबको मिक्स करते हैं, कंप्रेस करते हैं. कंप्रेस करने के बाद में उसको स्क्रीन करते हैं. स्क्रीन करने के बाद में डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट उसमें ऐड किए जाते हैं और उसके बाद कंप्रेशन किया जाता है. ठीक है. नाउ अनदर वन इज वेट ग्रेन्युलेशन. वेट ग्रेन्युलेशन में इन सब चीजों को लेके उनको एक लिक्विड के साथ डैम्प मास बनाया जाता है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्प मास? डैम्प मास इज बेसिकली जैसे आप लोगों के घरों में आटा गूंथता है वैसा एक सेमी सॉलिड मास बनाया जाता है और उसको सीव के थ्रू पास किया जाता है. जब वो सीव के थ्रू पास हो जाता है तो उसको ड्राइंग की जाती है, उसको सुखाया जाता है, वो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आ जाता है. ठीक है. और जब वो ग्रेन्युलर फॉर्म में आ जाएगा तो उसको फिर कंप्रेस किया जाएगा बाद में बाय एडिंग glidant, lubricant and disintegrating agents. ठीक है. So these are the common methods. Now let's come to the tablet machine. What is tablet machine and how it works? So tablet machine जो है उसको अपन दो टाइप से बता सकते हैं. नंबर वन सिंगल पंच एंड मल्टी स्टेशन. सो दिस वन इज जो स्क्रीन पे दिख रही है, दैट वन इज योर सिंगल पंच टेबलेट मशीन. ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट वाला मॉडल ढूंढ के मैंने फोटो डाला है उसका ताकि वो इजीली डिस्क्राइब कराया जा सके. सो यहाँ पर एक आपको हॉपर दिख रहा है, जिस हॉपर के अंदर अपन ग्रेन्यूल्स या जो भी हमने बनाया है पाउडर, वो पाउडर यहाँ से ऊपर से डालते हैं. कर्सर दिख रहा होगा आप लोगों को मेरा, है ना? तो यहाँ से उसमें पाउडर डाला जाता है. यहाँ जो नीचे दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है जहां पर ये दूसरा बेस है, दैट इज लोअर पंच, ये नीचे वाला. एंड दिस वन इज जो ऊपर दिख रहा है अपर पंच. इसको अपन अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे एक वीडियो के थ्रू. अभी यहाँ से केवल अपन इसको समझा देते हैं. यहाँ पर एक मोटर लगी होती है. इस मोटर के थ्रू ये अपर पंच और लोअर पंच मूव करते हैं लाइक दिस. और लोअर पंच के अंदर पाउडर फिल होता है और अपर पंच आके उस पर स्टोक करता है. सो दिस इज योर सिंगल पंच एंड दिस वन इज योर मल्टीपल पंच टेबलेट पंचिंग मशीन, जिसके अंदर एक से ज्यादा पंचेस होते हैं और वो एक बार में जितना पंच, जैसे 8 स्टेशन है तो वो 8 टेबलेट एक साइकिल में बनाएगी. जब वो एक चक्कर घूम के आएगा उतनी देर में 8 टेबलेट बनेगी. जबकि सिंगल पंच में वो एक टेबलेट एक बार में बनती है ना. सो दिस इज जो कंपनीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, उसके अंदर ऐसा बहुत बड़ा बड़ा मशीन होती है जो कि एक बार में 100 टेबलेट तक प्रोड्यूस कर सकती है ना, जिनका एक साइकिल कंप्लीट होता है तो 100 टेबलेट्स उस वक्त मैन्युफैक्चर हो चुकी होती है ना. ये उसका एक छोटा सा डायग्राम है. नाउ there are certain problems which are associated with tablets.
जो कि कॉमनली इंडस्ट्री के सामने आती हैं, कैपिंग, लेमिनेशन, पिकिंग, स्ट्रिकिंग, मोटलिंग, है ना, इनकी अभी अपन बात करते हैं। नेक्स्ट इज टेबलेट कोटिंग, जो अभी अपन बात कर रहे थे कैडबरी जेम्स वाली, कि जेम्स के ऊपर जैसा शुगर कोट होता है उसी टाइप की कोटिंग हम टेबलेट्स के ऊपर चढ़ाते हैं ताकि उसके टेस्ट को मास्क कर पाए। उसी टाइप से अलग अलग टाइप की कोटिंग होती है। ये तो एक टाइप हुआ शुगर कोटिंग, उसके अलावा भी बहुत तरह की कोटिंग्स अवेलेबल हैं, जो कि इसलिए दी जाती हैं ताकि कई चीजें हैं जिनको कि आपको गैस्ट्रिक जूस से प्रिवेंट करना पड़ता है। स्टमक में एसिड भरा है, अगर उस एसिड में आपका मेडिकामेंट जाएगा तो वो मेडिकामेंट खराब हो जाएगा या फिर वो यूजफुल नहीं रहेगा। सो उसको अगर आपको बचाना है तो उसके ऊपर एक कोटिंग करनी पड़ती है जो कि आपको इंटेस्टाइन में जाके ही रिलीज देगा, वो स्टमक में रिलीज नहीं दे सकता। सो देर आर सो मेनी काइंड्स। सो रीजन कोटिंग के क्या क्या हो सकते हैं, उसके टेस्ट को, उसके अपीयरेंस को, एटमॉस्फेरिक कंडीशन से उसको बचाने के लिए, या फिर उसकी सॉरी साइट ऑफ एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको, स्टमक में नहीं देना है, इंटेस्टाइन में रिलीज देना है। नाउ सस्टेन्ड रिलीज अगर आपको उसको बनाना है तो उसके लिए आप उसको यूज कर सकते हो, है ना। सो दीज आर द रीजंस फॉर विच वी कैन यूज कोटिंग। दीज आर द कोटिंग इक्विपमेंट्स जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, और ये इक्विपमेंट के थ्रू आप कोटिंग करते हो। यहाँ पर आप देख रहे हो एक एयर के लिए होता है जो कि एग्जॉस्ट भी होता है कई बार, और कई बार एयर का इनलेट भी देता है, जो हॉट एयर का इनलेट देता है ताकि आप जो कोटिंग उसके ऊपर डाल रहे हो वो जल्दी से जल्दी सूखे, है ना। नेक्स्ट ये इक्विपमेंट है, इसमें आपका एक हाथ है जिसके हाथ में एक गन दिख रही है आपको, दैट इज कॉल्ड स्प्रे गन। इस स्प्रे गन से कोटिंग सॉल्यूशन उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है और ये ड्रम गोल गोल घूम रहा है। ये जो ड्रम दिख रहा है आपको, ये ड्रम ऐसा सर्कुलर मोशन में गोल घूम रहा है, और टेबलेट गोल घूमेगा तो ऊपर जाएगी, ऊपर जाके घूम के वापस आएगी। सो वो उसको एक प्रॉपर कोटिंग दे पाएंगे ताकि उसकी स्पीड कैसी रखनी है, टेबलेट गन जो आपकी कोटिंग सॉल्यूशन है उस गन से कितने स्पीड से आपको उसको स्प्रे करना है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट कि आप काय की कोटिंग कर रहे हो, किस टेबलेट के ऊपर कोटिंग कर रहे हो, इसके अंदर बहुत सारा टेक्निकल इन्वॉल्व होता है ना। सो लेट्स वॉच अ वीडियो फॉर टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग। पहले ये वाला एक वीडियो अपन देखते हैं। इज इट विजिबल श्री सर? यस सर प्ले करिए। ओके सॉरी,
इस वीडियो में ये बताया गया है कि अगर एक टेबलेट का पंच छोटा सा टूट जाए या उसमें अगर छोटा सा ग्रूव आ जाए तो क्या हो सकता है ना। यहाँ पर अपन जो अपर पंच है, दिस वन इज कॉल्ड अपर पंच, ये जो इसके टेबलेट के नीचे दिख रहा है दैट इज कॉल्ड लोअर पंच, है ना। तो यहाँ पर जो अगर पंच है ऊपर वाला, उसके अंदर थोड़ा सा टुकड़ा उसका कहीं फिर गया है जो खराब हो गया है ना, तो उससे क्या हो सकता है। ये पंचिंग के बाद में अब खराब हुआ है और नाउ ये खराब पंच से अपन प्रेस कर रहे हैं। देखा आपको यहां पर एक टेबलेट के ऊपर एक प्रोजेक्शन आ गया है। नाउ दिस प्रोजेक्शन मींस एक्स्ट्रा डोज, एक्स्ट्रा ड्रग, जिसमें कि ड्रग का अमाउंट पेशेंट को ज्यादा जाएगा। अगर आप 5 mg की टेबलेट बना रहे थे तो अब वो 5.1 5.2 समथिंग, कुछ भी जो भी उसका सॉल्यूशन का मिक्सिंग का रेशो होगा उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, लेकिन यहाँ पर उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। एंड ये क्वांटिटी का चेंज जो है ये कई केसेस में पेशेंट की डेथ तक कॉज कर सकता है। क्यों? क्योंकि देयर आर सो मेनी ड्रग्स विच आर एक्सट्रीमली सिलेक्टिव, कि अगर आपने उसका अमाउंट थोड़ा भी ज्यादा ले लिया तो वो तकलीफ दे सकता है ना। सो दिस इज अ केस वेयर अ टेबलेट डिफेक्ट वी कैन शो। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आकाश सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, दिस इज योगव्रत मेहता। हाँ सर। सर मैं बस 2 मिनट की परमिशन चाहूंगा बीच में। हमारे अभी डॉक्टर अंकुर सक्सेना सर ज्वाइन किए हैं। ही इज आवर डायरेक्टर काउंसलिंग एंड एडमिशन डिपार्टमेंट। मैं काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि सर हमारे साथ शेयर करें, हम सबके साथ उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि उनके विजन और गाइडेंस के अंडर ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करिए। सो आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अंकुर सक्सेना सर के प्लीज आए और हमें थोड़ा सा एनलाइट करें। अंकुर सर प्लीज। Thank you, Yogesh sir. लेकिन what I felt कि Akash sir is going very well and it is not the right time to interrupt the session. And I am just requesting Dr. Akash Singh sir to please carry on with the event. And thank you for the opportunity. Thank you, Yogesh sir. Yeah, Akash sir, please you carry on. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सो सर मेरा वैसे भी लगभग खत्म हो ही गया था। हियर we have discussed about some defects, opportunities of pharmacy, what is pharmacy, and how we can prepare tablets. Basically हम आप सबको ये टेबलेट खुद बना के दिखाना चाहते थे, या अगर आप हमारे साथ में होते तो आपसे बनवाना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंट सीन हम ऐसा नहीं कर पाए और उसके कारण से अपने को ये वर्चुअल मोड में करना पड़ा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द